अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा 1 बेडरूम हॉल मिल चुका है। और मज़े की बात ये है कि हमें डेरा दुबई में ही मिला है, अलमदीना वाली साइड पे बहुत ही अच्छा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमें उसके सेटअप के लिए हमें फ़र्नीचर चाहिए, क्योंकि हम स्टूडियो में रह रहे थे, हमारे पास उस तरह का फ़र्नीचर नहीं था, सिंपल बेड था। तो हमें चाहिए पूरा बेड का सेट चाहिए। तो इस वजह से हम फ़र्नीचर मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बड़ी अच्छी वाली फ़र्नीचर शॉप पे जा रहे हैं, जिसकी ऐड जो है वो हमने FB पे देखी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई 75% ऑफ़ चल रहा है। दैट्स वाई हमने सोचा कि सबसे पहले वहाँ विज़िट करते हैं, मे बी हमें वहाँ पे अच्छा ब्रांडेड फ़र्नीचर मिल जाए। क्योंकि अगर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर हमें कबार मार्केट जाना पड़ेगा। कबार मार्केट मतलब आप समझे फ़र्नीचर मार्केट को ही कहा जाता है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे शारजा में सबसे बड़ी वाली जो है वो आपको फ़र्नीचर मार्केट मिलेगी, जहाँ पे आपको अच्छा ब्रांड का फ़र्नीचर भी अच्छी कम से कम प्राइस में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और दूसरा डेरा दुबई में भी हम सबसे पहले हम फ़र्नीचर शॉप पे जाएंगे। अगर हमारी वहाँ पे बात नहीं बने तो फिर हम यहीं से शारजा फ़र्नीचर मार्केट चले जाएंगे। अगर हमें वहाँ पे भी हमारी दाल ना गली, उम्मीद तो है कि वहाँ पे गल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का फ़र्नीचर है और बहुत सारी शॉप्स हैं। फिर हमें डेरा दुबई में भी देखना पड़ेगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी जी शारजा की फ़र्नीचर मार्केट भी और एक फ़र्नीचर शॉप भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फ़र्नीचर शॉप। ये जी बस आ गई। हमने इसकी ऐड देखी थी FB पे, इन्होंने लगाया हुआ था 75% ऑफ़। बट आप यकीन जाने बस लगाया ही हुई थी ऐड इन्होंने। तो जब हम आए हैं हम तो मतलब देखकर शौक में चले गए। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ब्रांडेड फ़र्नीचर। और यकीन करें इन्होंने किसी चीज़ पर कोई सेल नहीं लगाई, जस्ट अपनी शॉप की कमर्शियल करने के लिए इन्होंने एवं बोंगी मारी हुई थी। अच्छा जी, ये देखिए फ़र्नीचर बेड सेट पूरे के पूरे थे। ये पूरे का पूरा उन्होंने ना रूम का बनाया हुआ, जिसमें कबर्ड आती है, जिसमें बेड सेट पूरा आता है, जिसमें साइड टेबल्स आती हैं, ड्रेसिंग आता है, फिर काउच भी आता है जो बेड से आगे आता है। फिर अगर आपको सोफ़ा सेट चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर टेबल थे, डाइनिंग थे। और क्योंकि ये पूरी फ़र्नीचर की शॉप है और आप बड़े ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर फ़र्नीचर देख सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने इंटीरियर इस तरह से किया हुआ है कि आपको बड़ा अच्छा आइडिया मिलता है कि इसके साथ वॉल कैसी होनी चाहिए, इसके साथ में साइड लैंप कैसे होने चाहिए, डेकोरेशन के लिए आपको किस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये पूरा इन्होंने ना रूम का एक सेटअप बना के रखा हुआ है। और इतना खूबसूरत तरीन फ़र्नीचर मुझे बड़ा प्यारा लगा। बट इनकी रेट इससे भी ज़्यादा प्यारे थे, क्योंकि ये जब भी हम पता कर रहे थे ना तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस 15,000 दिरहम से हो रही थी। तो किसी की 15,000 थी, किसी की 18,000 थी, किसी की 7,000 दिरहम थी। तो इस तरह करके ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो हम इतना महंगा हमने नहीं लेना था। ये वाला जो टेबल है ये ओपन करने वाला था। इसका मुझे काउच बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त था। और ये देखें ये कितना बहुत ही प्यारा फ़र्नीचर है, बहुत ही। और आप आगे चलें, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला जो टेबल मैं आपको बता रही थी ना ये ओपन होने वाला है। फिर ये जी आपको काउच दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके साथ में टेबल दिखाई दे रहे हैं। बात ये है जब पहला फ़र्नीचर बना करता था ना वो बड़ा मजबूत और पायदार होता था। अब जितनी जितनी वैरायटी आ गई है ना उतनी ही इसमें ना क्वालिटी हल्की होती जा रही है। तो ये हम शॉप से बाहर टाटा बाय करते निकल आए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था। जस्ट इन्होंने एवं अपनी बोंगी सी ऐड चलाई हुई थी ताकि हमारी तरफ बहुत सारे लोग आएँ। इस हमारे से पहले भी बड़े लोग वहाँ पे आकर बेचारे धोखा खा के जा चुके थे। तो फिर क्योंकि इतना महंगा आपने फ़र्नीचर लेके करने क्या है, तो आप अच्छी बात है ना कि अगर आप शारजा से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो शारजा फ़र्नीचर मार्केट से ही ख़रीदते हैं फ़र्नीचर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी का क्वांटिटी मतलब क्वालिटी अच्छी वाला और साथ में बहुत ज़्यादा आपको ना मिल जाता है। वहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा है। फिर जी हम अब यहाँ से निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम डेरा में विज़िट करते हैं। फिर कहा नहीं हम पहले शारजा से विज़िट कर आते हैं, अगर हमें वहाँ से कोई एक आधी चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो वो फिर हम डेरा से ख़रीद लेंगे। तो शारजा में इस कदर ट्रैफिक थी कि आप यकीन करें हम दोपहर के निकले, हमें शाम हो गई और बहुत टाइम लगा हमें, तकरीबन 2 घंटे तो हम ट्रैफिक में ही फंसे रहे हैं। और इतनी ट्रैफिक मैं फ़र्स्ट टाइम
मतलब इतनी ट्रैफिक देख रही थी शारजा में, क्योंकि शाम में इवनिंग टाइम में ये होता है ना कि जॉब से छुट्टी हो रही होती है, तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो घर जा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी रोड स्टक हुए होते हैं। दूसरा ये होता है कि हम वीकेंड पे गए हुए थे, तो वीकेंड में भी इवनिंग में ये होता है कि लोग बहुत सारे घूमने फिरने अपनी फैमिलीज़ के साथ वीकेंड पर ही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है गए हुए थे, तो फिर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो यहाँ पे बस करते कराते हम लोग शारजा उधर कबार मार्केट जा रहे थे और बड़ा ही रश लगा रहा यहाँ पे ट्रैफिक में। और फिर जगह जगह पे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सिग्नल मिल जाते हैं, फिर सिग्नल पे खड़े होते हैं, तो जब तक हमारी बारी आती है तो फिर गाड़ियों का रश आगे खड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से ना बड़ा टाइम लगा। मतलब अगर आपको शारजा फ़र्नीचर मार्केट विज़िट करनी है ना, तो मेरे ख़्याल से आपको सुबह यहाँ से आपको 11-12 बजे निकलना चाहिए, ताकि आप टाइम से वहाँ पे पहुँचें और फिर उसके बाद अच्छे से विज़िट करें दिन में। और क्योंकि हमें जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, हमें तकरीबन 5 से 6 बज ही गए थे और हम निकले हुए थे 1 बजे से। तो आप देख लें यहाँ से मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस है, बट ये था कि ट्रैफिक बहुत थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एक तो सिग्नल इतने लंबे थे, फिर ट्रैफिक देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थी। फिर ये जी हम बस फर्नीचर मार्केट स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से ये सारी मार्केट। अच्छा, शारजा का माहौल ना ऐसा लग रहा था देसी टाइप, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, फैक्ट्री एरिया वाली साइड होती है जहाँ पे इस तरह की शॉप्स नज़र आती हैं। क्योंकि डेरा में ना मैंने कभी इस तरह की मार्केट देखी नहीं इस तरह से, कि मतलब वो ऐसा लगे मट्टी डस्ट इस तरह से उड़ रही थी। तो डेरा में इस तरह का सीन नहीं मैंने कभी देखा। बहरहाल तो ये हम आ गए यहाँ पे। अब बस हम कार को पार्क करवाएंगे और अज़ान हो रही थी मगरिब की, और ये देखें फिर रात हो गई है। तो फिर हमें फ़र्नीचर देखना था जल्दी से, हमने कहा चलें देखते हैं। फ़िलहाल लिंक तो कल का दिन फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जी रूम नहीं मिल रहा था, फिर फ़र्नीचर देखना था, तो फ़र्नीचर को भी 1-2 दिन लग जाने थे देखते। तो नाइट टाइम था, तो इतना कुछ ख़ास समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर रात में ना ये लोडिंग वगैरह भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो बंदा फिर दिन में आकर देखता है ये सब फर्नीचर ना, तब कुछ अच्छी वैरायटी समझ में नज़र भी आती है। तो बस फिर रात में ना हमें कुछ इतना ख़ास मिल नहीं रहा था, क्योंकि अक्सर जो थे ना वो फ़र्नीचर लोड कर रहे थे, तो मे बी उनका फ़र्नीचर आ रहा हो या जो भी था। बहरहाल ये देख सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा मिक़दार में इन्होंने सामान रखा होता है। और जैसे मार्केट में अगर आपको कोई फ़र्नीचर 10 से 20 हज़ार दरहम या 10 से 15-12-14 हज़ार दरहम में अगर आपको बेड सेट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको वो इजीली 3,000 तक का मिल सकता है। तो आप देखें कितनी बचत होती है, कितनी सेविंग होती है। 10,000 दरहम आप बचा सकते हैं, अपना सेव कर सकते हैं। तो एक ये थी शॉप जहाँ पर बड़े प्यारे से डिको पेंट के फ़र्नीचर रखे हुए थे। ये काउच सेट सेल आउट हो चुका था। लोग क्या करते हैं, पैसे दे जाते हैं और पेपर भी ले जाते हैं वाउचर सा बनवा कर, इनवॉइस, तो फिर बाद में ले जाते हैं। तो जी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिक़दार का आपको फ़र्नीचर नज़र आ रहा है, और बहुत ही प्यारा फ़र्नीचर है ये। जब पहले मतलब चला करता था पाकिस्तान में ना, वो एक जगह है जहाँ का फ़र्नीचर बड़ा फेमस है, अब मुझे वहाँ उस जगह का नाम नहीं आ रहा। उधर की लकड़ बहुत अच्छी है, पायदार होती है। तो डिको पेंट का यहाँ पे आपको मोस्टली नज़र आएगा। फिर ये लकड़ का भी आपको मैट में दिखाई देगा। और आजकल तो बड़ा ज़्यादा दूसरी वैरायटी का मतलब वाइट एंटीक्स में भी आपको फ़र्नीचर जो है वो मिल जाता है। जिस तरह का आपको चाहिए आपको ये फ़र्नीचर मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बस आपने इनको बोलना है, आपने थोड़ा सा घूमना फिरना है, देखना है आपने, तो आपको वो इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो जी ये ड्रॉर वगैरह भी आपको दिखाई देंगे। फिर कुछ एलसीडी टेबल्स थे, उसकी सेटिंग के लिए कुछ एलसीडीज़ भी आपको नज़र आएंगी, कंसोल भी नज़र आएंगे, काउच सेट, डाइनिंग, हर चीज़ मतलब आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। चाहे आपको किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, बेडरूम से रिलेटेड चाहिए, पूरे घर से रिलेटेड चाहिए। ये देखें आपको एलसीडी की भी वैरायटी दिखाई देगी, आपको ये स्टोव भी दिखाई देंगे। बट हमने कहा कि हमें ये स्टोव यहाँ से नहीं चाहिए, हम स्टोव लेंगे वहीं से ब्रांड का, क्योंकि चूल्हे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई, वो ब्रांड का ही ठीक रहेगा जो कि आकर सेट करके घर पे जाएं और जिनकी वारंटी भी हो ना।
तो इनके गैस का प्रेशर थोड़ी ना हम सेट कर सकते थे। फिर इसके अलावा बहुत सारा फर्नीचर और फिर कारपेट भी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए जी, ढोलकी स्टाइल एक टेबल दिखाई दिया। फिर ये मैट में बिल्कुल टेबल था। फिर ये देखिए कितने खूबसूरत से ये काउच है। अच्छा, यहाँ पर जो फर्नीचर है वो ऑलमोस्ट आपको मतलब 2 से 3 हज़ार दरहम में पूरा बेड सेट आप इजीली बाय कर सकते हैं। ये वाली शॉप पे जब हम आए, हमने इनसे मतलब पूछा, ये 17 सीटर था, बट हमें इतना ज़्यादा सीटर नहीं चाहिए था। और ये डाइनिंग तो भाई साहब बड़ा ही महंगा बता रहे थे। कहते हैं जी 3,000 से 1 रुपया भी कम नहीं करना। अच्छा, कुछ चीज़ों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ना इन्होंने ऊपर डेकोरेशन थोड़ी की होती है, तो इस वजह से वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो जी इन्होंने वो देखें साइड लैंप रखे हुए थे, कुछ मतलब इस तरह से चीज़ें रखते हैं तो वो खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर ये देखें जी, एक ये है पूरा बेड सेट और आपको उसके साथ में टेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक ये था। तो हालांकि जो मैट फर्नीचर होता है उसकी प्राइस इतनी नहीं ये बता रहे थे, बट वो ना हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हम चाह रहे थे कोई नई चीज़ लेना, क्योंकि ये बड़े पुराने हो गए। तो फिर इस तरह से मतलब कुछ इस तरह से था कि बेड सेट के साथ में ना सोफ़े भी मिल रहे थे। तो एक ये बड़ा खूबसूरत लगा, लेकिन ये ना अनफॉर्चुनेटली सेल आउट हो चुका था। तो फिर बड़ा दिल जो है वो दुखा। बट अदरवाइज़ बाकी भी ज़्यादातर जो थे ना वो स्किन में वाइट में दिखाई दे रहे थे। और ये एक फ़र्नीचर मार्केट में ये ना मतलब ये जो शीशा है, ये जो ड्रेसिंग का, इसमें आप देख सकते हैं ये एक कबर्ड सी बनी हुई है, पीछे आप ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। और ये देखिए इन्होंने रैप करके ना सारा ये पूरा सोफ़ा सेट रखा हुआ है। कुछ ये थे जो रैप की होते हैं ना, उनको आप ओपन करवा कर ज़रूर देखा करें, उसमें अच्छे से बैठ कर देखा करें, उसे चेक किया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इन्होंने ना वॉश करके ना उसे रैप किया होता है और उसमें से इतनी स्मेल आ रही होती है क्योंकि उसे धूप नहीं लगवाई होती। फिर जी ये कारपेट हमें दिखाई दिए, तो हमने कहा हम कुछ रग देखते हैं, कुछ ये कारपेट्स देखते हैं जो कि टीवी लॉन्च और बेड रूम में रखे जाए। तो फिर ये बड़े खूबसूरत वैरायटी के थे और बहुत ही प्यारे, बट इन बाबा जी ने प्राइस 1 रुपया 1 दरहम भी कम नहीं की। तो ये पर एक कारपेट की प्राइस जो थी ना वो ये 3 से 400 दरहम की बता रहे थे। तो इन्होंने एक पाई कम नहीं की। कि ये होता है कि बंदा कहता है कि भाई हम इधर आए हैं, अगर हमने इतने का ही बाय करना था तो फिर हम जो वहाँ पे अच्छी वाली शॉप्स हैं तो उनसे ना बाय कर लें। तो इनके पास पर बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी के थे, बहुत ही अच्छी वैरायटी के, बस रेट नहीं बना रहे थे ये ठीक से। तो अदरवाइज़ इनके पास बहुत ही, ये देखे मेरा भाई दिखा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस और बहुत अच्छे कारपेट आपको दिखाई देंगे ना। तो बस ये है ना कि यहाँ पर आपको अगर न्यू चीज़ भी दिखाई देगी ना तो आपके दिल में यही होगा कि नहीं ये सेकंड हैंड होगी, क्योंकि ये इसका नाम फर्नीचर मार्केट है, कबाड़ मार्केट है। तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें भी दिखाई देती हैं, यूज्ड भी दिखाई देती हैं, अनयूज्ड भी दिखाई देती हैं। बट एक दिमाग में चीज़ बैठ जाती है ना। बट ये बहुत ही खूबसूरत थे, ये आप देख सकते हैं, और हमें बड़े पसंद आ रहे थे। तो बस हमें ये था कि हम इन सब का पहले ही क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ़र्नीचर डन करना है, देन हम इस चीज़ की तरफ आएंगे। बस चलते चलते ना ये सब रुक गए और देखने लग गए, क्योंकि पहले फ़र्नीचर का कलर पता होना चाहिए, उसके कंट्रास्ट के मुताबिक आपको रूम में सेटिंग करनी होती है, देन कर्टन का काम होता है। तो हम फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग का काम कर रहे थे, क्योंकि 4 साल से हम एक ही बिल्डिंग में रहे हैं और हमारे पास कोई ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। तो अब हमें प्रॉपर फर्नीचर चाहिए था बेडरूम का और टीवी लॉन्च के लिए भी। तो इस वजह से ना हम मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या ख़रीदें, क्या ना ख़रीदें, कहाँ से शुरू करें। तो बस जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो दिल कर भी रहा था ख़रीदने को, बट ये था कि पहले अभी हमने फ़र्नीचर अभी तक डन नहीं किया, तो हम इस चीज़ को कैसे ख़रीद सकते हैं। फिर जी वहाँ पे कर्टन लगने वाले थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस रूम में अब हम शिफ्ट हुए वहाँ पे गैस भी है, तो वो गैस का सिस्टम भी सारा। फिर स्टोव भी न्यू चाहिए था, क्योंकि मैं सिंगल चूल्हे पे कुकिंग करती आई हूँ, आपने मेरी कुकिंग की वीडियोस में देखा होगा।
तो अब मुझे चाहिए था दूसरा अवन वाला, तो इसलिए ना हमें ये सब चीज़ें बड़ी देखनी थी कि हमें बहुत कुछ अभी बाय करना है, तो फिर हमारे लिए यही मार्केट बेस्ट थी। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर भी अच्छे वाले मिल सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ये नहीं है कि ख़राब है। आपको ये है कि मतलब जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको 10-12 हज़ार दरहम में पड़ रही है, वो यहाँ से आपको ईज़िली 2-3 हज़ार में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप यहाँ से जैसे कि डाइनिंग है, तो डाइनिंग की डिफरेंट प्राइसेस थी, और डाइनिंग इतने सस्ते थे और इतने अच्छे थे, इन्होंने मुझे यहाँ से ख़रीदने नहीं दिया। बड़ी बहस हुई, मुझे डाइनिंग एक बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने नहीं लेने दिया। नहीं नहीं नहीं, पहले हम फर्नीचर को करेंगे तो उसके बाद हम डाइनिंग लेंगे, ये है वो है। तो डाइनिंग यहाँ से आपको 50 से 80 दरहम का इजीली मिल जाता है। अगर आप बहस करते हैं, अगर आप बहुत ही कुछ ज़्यादा चेयर्स वाला ख़रीदते हैं तो वो आपको 100 टू 120 टू 150 तक पड़ जाएगा। अदरवाइज़ बहुत ही सस्ता यहाँ पर है। ये सारा ऑफिस का फर्नीचर आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसमें ऑफिस के टेबल और हर चीज़ दिखाई देती है। फिर ये देखें, यहाँ पे डाइनिंग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये वाले डाइनिंग ना, ये नहीं मुझे चाहिए थे, ये मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, जिसमें शीशे का टेबल है और दूसरी चेयर्स हैं। इसमें बस इन्होंने ना कलर्स चेंज किए हैं, अदरवाइज़ सभी एक जैसे ही पड़े थे। शीशे का टेबल इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि शीशे का ना मेरे ख्याल से अब चल नहीं रहा, अब मार्बल टेबल आ चुके हैं। तो दूसरा ये कि मेरी ना बेटी बड़ी छोटी है, तो वो बच्चे जो होते हैं ना बड़े डेंजरस होते हैं, वो कोई भी चीज़ पकड़ के टेबल पे मारे और टेबल टूट जाए, कुछ ऐसा वैसा नुकसान हो जाए, बच्चे को भी नुकसान हो और आपकी चीज़ का भी। तो मेरे ख्याल से ना वो बच्चों वाले घरों में ये चीज़ें सेफ नहीं है। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता था मेरी मामा की तरफ, मेरे भाई के बच्चे क्या करते थे, कोई ग्लास कोई इस तरह से ज़ोर से चीज़ मारनी, तो समटाइम्स टेबल जो होता है ना वो टूट भी जाता है। तो बस क्योंकि टेबल भी अक्सर अच्छे मूड में नहीं होता तो वो टूट भी जाते हैं। तो फिर जी मैंने कहा नहीं, हमें वैसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें बच्चे का भी नुकसान हो और हमारा भी हो। तो हमें लेना है तो एक दफ़ा ही अच्छे वाला लेना है। तो यहाँ पे मोस्टली जो घरों पे यूज़ किया जाता है ना डाइनिंग, वो बिल्कुल प्लेन मैट ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 चेयर्स होती हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी फैमिलीज़ थोड़ी रह रही होती हैं, मियाँ बीवी और बच्चे रह रहे होते हैं बस। तो फैमिली के अकॉर्डिंग डाइनिंग जो है या तो 2 चेयर का इस्तेमाल किया जाता है या 4 का, ठीक है। 6 का तो फिर बहुत ही बड़ी फैमिली में यूज़ किया जाता है, जिनका रूम भी उसके अकॉर्डिंग हो। तो फिर इस वजह से हमें चाहिए था 4 चेयर वाला। लेकिन आजकल तो ये भी चल रहा है ना, लाइक जैसे सर्कल वाला टेबल है और उसी के अंदर उसकी सीट्स चली जाती हैं, वो वाला भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस वो मेरे भाई को पसंद नहीं है, उसने मुझे बाय नहीं करने दिया। अदरवाइज़ मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसमें ये था, वो स्पेस भी कम ले रहा था। तो वो स्पेस कम ले रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई देखो, कमरे में ना वो एक होता है ना खलार सा पड़ा होता है, चीज़ें फैली फैली सी लग रही होती है। तो मैंने कहा ये देखो, ये सब कुछ सिमट जाएगा इसके अंदर ना। तो 4 चेयर्स थी और सर्कल में टेबल था। तो अगर वीडियो में हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने वो देखा था। इस तरह के डाइनिंग जिनकी मैं बात कर रही थी ना, इस तरह के ज़्यादातर लोगों के घरों में पड़े होते हैं। और यकीन करें, जिन जिन घरों में गए हैं ना, उनके घरों में वैसा ही डाइनिंग है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ना ब्लैक में, बिल्कुल वैसा डाइनिंग पड़ा होता है और उसके साथ में चेयर्स होती हैं। तो जी बस लड़कों के ना मुताबिक हम शॉपिंग करने जाएं तो इन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है, वरना बस चुप करके गुजारा ही है फिर। तो जी यहाँ पर ना वो मतलब मुझे टेबल मिल नहीं रहा था, मुझे डाइनिंग कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बस डाइनिंग की तलाश में थी। कुछ थे तो बहुत ही बड़े बड़े थे, जिनमें 6 से 8 चेयर्स थी। वो भी नहीं चाहिए था कि बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई ये वाला था, तो ये तो इतना बड़ा तो नहीं ना चाहिए था, तो हमें चाहिए था छोटा सा, तो 4 टेबल वाला। तो ये कोई मुझे अच्छा लग रहा था, कोई इनको पसंद नहीं आ रहा था, ये बहुत बड़ा था। तो फिर ना बस इस तरह से टाइम गुजरता गया। फिर इन्होंने कहा चलें भी घर चलते हैं, अब कल आएंगे, कल आकर डिसाइड करेंगे, देखेंगे। तो कुछ जिम से रिलेटेड भी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अपना काम जब छोड़ते हैं, चीज़ें बेचने पे जब हम आते हैं ना, मतलब जो दुकानदार है ना वो बड़ी जल्दी अपनी नज़र फेर लेता है। जब हम ख़रीदने आते हैं वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जब हम वही चीज़ कुछ टाइम के बाद सेल आउट करने उनके पास जाते हैं तो यकीन करें बिल्कुल रेट नहीं लगा रहे होते। हमने रिसेंटली
न्यू बेड ही ख़रीदा था, जो कि हमने 600 दिरहम में मैट्रेस के साथ ख़रीदा था। जब हमने उसे सेल आउट करना था तो कोई बंदा यहाँ पे ख़रीदने को तैयार नहीं था और उसका रेट सिर्फ 50 से 60 दिरहम लग रहा था विद मैट्रेस। तो इससे अच्छा भी बंदा नहीं बेचता। फिर क्या करते हैं लोग, बाहर रख देते हैं सामान के, कोई भी उठा ले ज़रूरतमंद तो यही ले लेते हैं फिर। तो फिर ये जो फर्नीचर वाले हैं ना, इन्होंने ही अपने बंदे इधर उधर छोड़े होते हैं, जो देखते हैं कि भाई ये लोग, कोई बंदा घर खाली कर रहा है, सामान जो है उनका सेल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेट नहीं लगाते हैं। तो फिर लोग ऐसे ही करते हैं कि बाहर रख देते हैं, तो फिर कोई भी ले लेता है। तो कोई तो इतना लेता नहीं है, लोग ये फर्नीचर वाले ही ज़्यादा उठा कर ले जाते हैं और उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, उसको पॉलिश वगैरह करेंगे, उसको ठीक सेटअप करेंगे, फिर उसका नया रेट लगा कर उसको सेल आउट कर देंगे। तो बहरहाल हम बस यहाँ पे गए और हमें कुछ चीज़ें पसंद आई और कुछ नहीं आई, तो हमने सोचा कल आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।